नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, इससे पहले हमने बात करी थी कि लीगल और इनलीगल रिकवरी में अंतर क्या है, और अगर कोई एजेंसी आपसे रिकवरी कर रही है, वसूली कर रही है, तो उनके पास क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी पड़ सकती है, और साथ ही साथ क्या क्या चीज़ उनके पास होनी ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एजेंट कब आता है। दोस्तों, जब भी हमारा कोई कार्ड ओवरड्यू होता है या ईएमआई बाउंस होती है, तो हमारे पास एक मैसेज आता है, एक संदेश आता है, जो कि टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या फिर मेल के द्वारा, जिसमें एजेंसी का नाम, एक मोबाइल नंबर और एक नाम होता है पर्सन का, एजेंट का, जो आपके पास आने वाला है। हालांकि वो नंबर कभी मिलता नहीं है दोस्तों। जब आपका ये ओवरड्यू हो जाता है, दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोस्तों, जब भी आपका कोई अमाउंट ड्यू हो जाता है, तो आपके कॉल आने लग जाती है, 50-50, 60-60 कॉल आ जाती है। फिर आपको अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। बोला जाता है एजेंट आएगा तो आपका मिनी अमाउंट नहीं लेगा, फुल अमाउंट लेगा, ये ध्यान रखिएगा। एजेंट आएगा तो हंगामा करेगा, हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। और जब भी से आपके दिमाग में आ जाती है कि एजेंट कब आएगा और एजेंट क्या करेगा, तो सबसे पहले बात आप ये ध्यान रखिए कि एजेंसी को, एजेंट को और बैंक को, तीनों को ये बात पता है कि आपके फ़ोन के अंदर एक ऐप है जिससे आपने लोन लिया है। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे किसी भी बैंक या एनबीएफसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के विरुद्ध होगा, और हम इलीगल नहीं कर रहे, हम लीगल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कोड वर्ड में बात करेंगे। जब बैंक का नाम लेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। तो एजेंट हो या एजेंसी हो या बैंक हो, इनको तीनों को पता है कि आपने जहाँ से लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है, जिस भी बैंक से, एनबीएफसी से, उसकी एक ऐप आपके फ़ोन में है, और आप चाहो तो पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसके दो कारण हैं। पहला, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, और दूसरा कि आप पेमेंट करने वाले थे, अरेंज कर रहे थे, लेकिन आपको गालियाँ इतनी पड़ गई कि आपका मन खराब हो गया, अब मन नहीं है पैसे देने का। तो एजेंट जब आएगा तो उसे पता है कि वो आपको पैसा लेने नहीं आ रहा है, वो आपको परेशान करने आ रहा है, क्योंकि आप जब परेशान होंगे तभी पैसा दोगे। आपको कॉल किया जाएगा, सर नमस्कार, अगर आप अभी पेमेंट दे देते हो तो ठीक है, मिनिमम अमाउंट में काम चल जाएगा। देखिएगा, एजेंट आ गया तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, गली में हंगामा करेगा, आपके रिश्तेदारों को कॉल जाएगी। दोस्तों, सब कुछ होता है डराने के लिए, डरिएगा मत। अगर उन्हें रिश्तेदारों को कॉल करना है तो वो आपसे पूछेंगे, आपको बताएंगे नहीं, वो कॉल कर देंगे। अब रिश्तेदारों को कॉल कैसे ना जाए, इसके लिए भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हम बात कर लेते हैं कि एजेंट कब आता है और क्यों आता है। दोस्तों, एजेंट आता है सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए, आपको यह दिखाने के लिए कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपके गली मोहल्ले में आपकी बदनामी करेंगे। हम आएंगे, यहाँ पे 4-5 लोग आएंगे, नोटिस चिपकाएंगे, और ये सब कुछ होगा, बदनामी होगी, अच्छा नहीं लगेगा, आप पैसा दे दो। लेकिन आपका पैसा नहीं है, आप क्या करोगे? आप आस पड़ोस से बात करोगे, आप अपने रिलेटिव्स में बात करोगे, पैसे के लिए अपने दोस्तों से बोलोगे कि भाई मेरे को क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके दे दे, या मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है, लोग आए हुए घर पे। दोस्तों, कुछ नहीं, कुछ नहीं, डरना नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि लोगों को पता है कि आपके फ़ोन में ऐप है, आप पेमेंट कर सकते हो। आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, उससे दो कारण, या तो आपको गालियाँ पड़ गई है बहुत सारी, इसलिए मन नहीं है आपका, इच्छा नहीं कर रही, और दूसरा कि आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपकी जॉब चली गई, आपका बिजनेस लॉस हो गया। अब एजेंट कब आएगा? दोस्तों, रिकवरी में होती है बकट। और बकट क्या होती है? जिस दिन आपकी ईएमआई बाउंस होती है, या आपका क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट ओवर हो जाती है,
मान के चलिए 1 सितंबर 2024 आपकी ड्यू डेट थी, वो पूरी हो गई। आपको 1-2 दिन बाद आपको मैसेज आ गया, इंटीमेशन आ गया कि ये रिकवरी एजेंसी आपसे रिकवरी करेगी। अब दोस्तों इसमें समझने वाली बात है कि बकट यानी कि 1 से 30 दिन का पहला बकट, जैसे नॉर्मली एजेंट कई बार बोल देते फर्स्ट बकेट या बोलते 0 बकेट या बोलते एक्स बकेट। इसमें आपके पास सिर्फ कॉल आएगी। इनके पास बहुत सारा डेटा होता है। एक आप अकेले नहीं हो जिन्हें लोन लिया है और वो ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, आपके जैसे लाखों कस्टमर है, करोड़ों कस्टमर है। तो ये सबको कॉल करते हैं। सुबह इनका काम शुरू हो जाता है 8 बजे और 7 बजे तक लगे रहते हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं। आपका नंबर चलते है डायलर पे, आपके 50 कॉल आ रही है, आप अटेंड कर रहे हो, हर कॉल पे बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, भर दूंगा, पैसा नहीं है मेरे पास, भर दूंगा। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसी कॉल आ रही है तो उसे अटेंड करना जरूरी नहीं है। आप अटेंड कर रहे हो तो ऐसे बात करो ताकि बाकी आने वाली जो कॉल है वो सारी स्टॉप हो जाए। ठीक है। एजेंट आएगा आपका एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। एजेंट्स माफ़ कीजिएगा, एजेंट आएगा आपके पास 4 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, आपका एरिया कैसा है, आप सिटी में रहते हो या विलेज में रहते हो। दूसरा, आप कॉन्टेक्टेबल हो या नहीं हो। अगर आपसे वो बात कर रहा है, एजेंसी एजेंट बात कर रहे हैं, वो आपको टाइम दे रहे हैं, आप उनको टाइम दे रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, आप उनको उल्टा डांट रहे हो, तो वो आपके पास नहीं आएगा। तीसरा, कंपनी का और एजेंसी का व्यवहार कैसा है, काम करने का तरीका, यानी कि एजेंसी उस जिस एजेंसी को आपका केस गया है उसका काम करने का तरीका कैसा है। ठीक है। और चौथा, इनके ऊपर प्रेशर कितना है। अब पहला बकेट जो होता है 130 दिन का, उसमें आपके पास डेली 50-60 कॉल आएगी, आती रहेगी आती रहेगी। फर्स्ट मंथ में यानी कि फर्स्ट बकेट में 130 दिन के टाइम में आपके पास 90% चांसेस है कि ना आए एजेंट, 95। ठीक है। बकेट चेंज हुआ, बकेट आया 31 से 60 यानी कि सेकंड बकेट। अब जो फर्स्ट बकेट था, थोड़ा समझिएगा बात को, फर्स्ट बकेट जो था उसमें मान लीजिए कि इनके पास 1000 कस्टमर है। अब 1000 कस्टमर में से 90% कस्टमर पेमेंट कर देते हैं, चाहे वो 1 दिन बात करे, 10 दिन बात करे या 25 दिन बात करे, वो कर देते हैं। अब उसके बाद सेकंड बकेट जब आती है तो उसमें बचते सिर्फ और सिर्फ 10%। वो 10% होते हैं जो डिफॉल्टर लिस्ट में जाने वाले होते हैं या जा चुके होते हैं, यानी कि पेमेंट नहीं करेंगे। अब उस सेकंड बकेट में आपके पास कॉल्स आएगी, डायलर से नहीं आएगी, मोबाइल नंबर से आएगी, जिस पे आप कॉल बैक भी कर सकते हो। फर्स्ट बकेट में कॉल बैक नहीं कर सकते हो क्योंकि डायलर से आपके पास कॉल आ रही है। इसमें मोबाइल नंबर से कॉल आएगी। जहाँ पे पहले बकेट में आपसे आप किया जाता था, अब आपको तुम बोला जाएगा। सर पेमेंट कब करोगे, ये तुमने बहुत लेट कर दिया टाइम, सर इतना टाइम हो गया, सर आपको पता है 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, अभी तक आप पेमेंट नहीं कर पाए। उसमें आपका एजेंट आएगा। एजेंट कभी भी आपको कॉल करके नहीं आएगा, एजेंट आपको सरप्राइज विजिट करेगा या फिर आपको कॉल करेगा, हाँ सर मैं आपके घर के बाहर हूँ और आपसे मिलना था। हालांकि घर से बाहर निकल के देखोगे तो घर के बाहर होगा नहीं, वो सिर्फ कंफर्म कर रहा है कि आप उससे बात करते हो, डर रहे हो नहीं डर रहे हो। एजेंट आ गया, या फिर अगर आपके घर पे आ भी गया, एक फ़ोटो ली आपके घर की और डाल दिया विजिट पे कि हाँ मैं कस्टमर के पास गया हूँ और कस्टमर मिला नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सेकेंड बकेट। अब आता है आपका थर्ड बकेट, सॉरी ये फर्स्ट बकेट था, अब आता है आपका सेकेंड बकेट। सेकेंड बकेट होता है आपका 61 से 90 दिन। इसमें बहुत प्रेशर होता है एजेंसी के ऊपर। बैंक इतना प्रेशर करता है, कुछ भी करो कैसे भी करो, पैसा चाहिए, जैसा कर सकते हो करो, बस पैसा चाहिए हमको। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास, हालांकि आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, एक बैंकर और एक एजेंट, लेकिन आ जाते हैं आपके पास 4 लोग, क्योंकि डराने के लिए आ रहे हैं आपको।
एक आपके पास एजेंट आ गया, एक आपके पास बैंकर आ गया, एक आपके पास एडवोकेट बना के भेज देंगे जो नोटरी वाले होते हैं छोटे मोटे, और चौथा आपके पास एक पहलवान भेज देंगे, ठीक है, आपको डराने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको डरना नहीं है। आपके पास कोई भी एजेंट आए, आपको डरना नहीं है, ठीक है। दूसरा, जब आपके पास एजेंट आ रहा है, आपसे ऑथराइजेशन लेटर, आप उससे ऑथराइजेशन लेटर मत मांगिए, आई कार्ड मत मांगिए, आप उससे होम विजिट लेटर मत मांगिए। आप सीधे बोलिए राइट ऑफ के बाद पेमेंट करूँगा, उससे पहले रुपये पेमेंट नहीं करूँगा। वीडियो मत बनाइए। बहुत से यूट्यूबर आपको बोलते होंगे आप उसकी वीडियो बना ले और हमको दिखा दे या आगे एस्केलेशन में डाल दे आरबीआई को, और काम हो जाएगा। दोस्तों, जब आपके पास एजेंट आ रहा है ना, फर्स्ट पॉकेट में आप उससे बोल रहे हो, अच्छा कहाँ से आए हो, अच्छा कोटा बैंक से आए हो। अब दोस्तों देखो, थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैंने आपसे कहा था बैंक का नाम नहीं लूँगा, तो यहाँ पे जो मैंने बैंक का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ कोटा बोला। अब ये आप खुद समझ जाओ कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ या क्या कहना चाहता हूँ। आपने बोला कहाँ से आए हो, एजेंट बोलता है जी हम कोटा बैंक से आए हैं। अच्छा, ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ। सर वो तो नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, ऑथराइजेशन लेटर के साथ आना। अब दोस्तों, सेकंड विजिट जब होगी तो बैंकर आएगा साथ में, क्योंकि उनको आगे रिप्लाई मिल गया है कि सर आपका जाना जरूरी है कि सामने कस्टमर ऑथराइजेशन लेटर की डिमांड कर रहा है। अब अगर बैंकर आएगा तो उसमें ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत नहीं है, उसमें वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलेगा सर पेमेंट दे दो। बैंकर आपसे कुछ नहीं बोलेगा, बैंकर साइलेंट मोड पे रहेगा, लेकिन वहाँ पे पेमेंट दो, अब वहाँ पे बोलोगे ऑथराइजेशन लेटर। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। अगर बैंकर आया तो ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आई कार्ड मांग सकते हो, आई कार्ड दो, ठीक है। जहाँ पे आपने ऑथराइजेशन लेटर की बात करी, वो सोच लेंगे कि ये वही आधा अधूरा ज्ञान लिया है यूट्यूब से और उसके बाद हमें उसे पेल रहा है। तो दोस्तों, ये गलती मत करिए, ये गलती बिल्कुल मत करना। वीडियो मत बनाना। वीडियो जब बनाना जब आपके ना करने के बाद भी वो बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। अब वीडियो बनाओ, बाकायदा पुलिस को बुलाओ, उनको अंदर करवाओ, हरेसमेंट के चार्ज में 7 साल के लिए कैद होगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सेकंड पकड़ जो होती है 61 से 90 दिन की, इसमें बैंक का जो बहुत प्रेशर होता है एजेंसी के ऊपर कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, आप बस पैसे लो। और बैंक ये भी बोलता है साफ साफ कि अगर आपका बंदा वहाँ पे बैठ जाता है, बैठने का मतलब कस्टमर बैठा लेता है, ये बहुत सारे कस्टमर शाणे होते हैं, शाणे नहीं समझदार, मैं क्या बोलूँ, मतलब सीधी सी बात है सर कि अगर आप लोगों को गालियाँ दी गई है तो आप एजेंट का इंतज़ार करोगे कि मारेंगे, पीटेंगे या पुलिस में डालेंगे। तो वही सेम बैंक का होता है। बैंक बोलता है कि अगर आपका एजेंट वहाँ पे रुक भी जाता है, बैठ भी जाता है, कस्टमर ने बैठा लिया, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप अपने तरीके से देखो, हमें बस पैसा चाहिए। तो सेकंड बकेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। दोस्तों, ये सारी बातें आपको थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि पीछे बोर्ड नहीं है, और मेरा बहुत मन है कि आपको बोर्ड से बताऊँ ताकि आपको एक एक शब्द या एक एक लाइन आपको अच्छी तरह दिमाग में फिट हो जाए कि क्यों और किस तरीके से आप लड़ सकते हैं, ठीक है। अब 61 से 90 दिन का जो टाइम है, इसमें प्रेशर तो होगा आपके पास, शायद हर दिन आपके पास एजेंट आए या पूरे पूरे दिन एजेंट बैठा रहे। दोस्तों, घबराना नहीं है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ोगे, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक आप अकेले नहीं हो, आप अकेले ऐसे नहीं हो जिसने लोन लिया और उसका डिफॉल्ट हो गया। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, हर इंसान के मन में एक बात आती है, जब एजेंट आएगा, गाड़ी गुप्ता करेगा, मोहल्ले में हंगामा करेगा तो क्या होगा। दोस्तों, आज की डेट में सिर्फ एक ही चीज़ सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है। अगर आपने पैसा लिया है और आप पैसा नहीं दे रहे हो, थोड़ा बहुत हैरेसमेंट आपको झेलना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो
कि गली मोहल्ले में हंगामा होगा, ये गली मोहल्ले में हमारी इमेज क्या रहेगी। तो दोस्तों उस हंगामे को रोकना वो आपके हाथ में है। और अगर आप सोचो इतना कुछ होने के बाद भी हंगामा हो रहा है, गली मोहल्ले में इज्जत करेगी, दोस्तों आज के टाइम पे साफ साफ है, जिसके पास पैसा है लोग पूछेंगे कैसा है। आपने किसी भी बैंक का डिफॉल्ट नहीं किया लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन आपने बैंक का डिफॉल्ट कर दिया है और फिर भी पैसा नहीं है, वो फिर पैसा है आपके पास, तो आप वारे नहीं आ रहे आपके, आप बादशाह हो। बात ये नहीं है कि आपने बैंक का डिफॉल्ट करके पैसा लिया है, बात ये है कि आपके पास पैसा है। तो दोस्तों बैंक का डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, कोई आपने मर्डर नहीं किया, किसी लड़की को छेड़ा नहीं है, किसी को गाली गुप्ता नहीं की, कोई रॉबरी नहीं करी आपने सिंपल आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो आपने ईएमआई नहीं दे पाए। आप किसी को पता नहीं होता अपने आने वाले कल का कि आज हम लोन ले रहे हैं तो कल की डेट में हमारे साथ क्या क्या होगा अगर हम ईएमआई नहीं दे पाए तो, या फिर आज हमारी जॉब है वो जॉब नहीं रही तो हम ईएमआई कैसे देंगे। तो दोस्तों घबराना नहीं है, बस अपने अधिकार जानने हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आरबीआई की गाइडलाइंस भी मिल जाएगी और एजेंट कब आता है आपको मैंने बता दिया है। इससे बात इसके आगे कहानी जो भी है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं जो आपको आपके साथ साझा करनी है। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि पैसा है तो दे दो, नहीं है तो टेंशन लेके या घबरा के कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जियो जिस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जी रहे थे, शांति से आप उसी तरीके से सो, उसी तरीके से काम करो जैसे आप जी रहे थे, जैसे कर रहे थे। आप ये मत देखो कि एजेंट आपके पास आ गया तो अब क्या होगा। दोस्तों वो अपना काम कर रहे हैं, सिंपल। हर इंसान पैसे के लिए काम करता है, वो अपना काम कर रहे हैं, बस आपको लड़ना है, लेकिन फिजिकली नहीं, मेंटली नॉलेजेबल। देखो फिजिकली और नॉलेज में अंतर क्या होता है। आपके पास एक एजेंट आ गया, लंबा चौड़ा है, आप सोचोगे यार इससे कैसे लड़ जाए, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। दोस्तों यहाँ से लड़ो। वो आपके पास आया है बिना इंफॉर्मेशन के, बिना डॉक्यूमेंट के, आप उस चीज़ का जवाब दो, उस चीज़ का क्वेश्चन पूछो। आप यहाँ पे आ कैसे गए बिना बताए, आपको जिसने भेजा है उसका लेटर लेके आओ। ये सिर्फ उसके लिए है जब आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है। हालांकि आप उनसे पूछो ही मत कि आप लेटर दो, बस आप इतना पूछ सकते हो। आने से पहले कॉल कर सकते थे, आप क्यों नहीं किया आपने, आप इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जब भी आपके पास कोई कॉल आता है कि आपके पास होम विजिट होगा, आपके पास ऑफिसर जाएगा, दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, हमेशा आपकी कॉल, आपकी कन्वर्सेशन, आपका कॉन्फिडेंस, ये ही 3 चीज़ आपके हैरेसमेंट को रोकेगी। आपके पास कॉल आ रहा है, सर विजिट पे आएगा बंदा, मैंने अमाउंट नहीं लिया, फुल अमाउंट लेगा, वो आपको अपने हिसाब से एंटर करना। दोस्तों मैं आपको सिर्फ रास्ता दे सकता हूँ, उस रास्ते पे चलने का काम आपका है। दोस्तों यूट्यूब पे लाखों चैनल है, कोई हैरेसमेंट से परेशान होके या किस तरीके से उनसे लड़ा जा सकता है, भुक्तभोगी जिसे कह सकते हैं, उन्होंने चैनल बनाए हैं। और कुछ ने बनाए हैं जो इस चीज़ से निकले हुए हैं, कलेक्शन से। हर कोई आपसे चार्ज मांगेगा, लेकिन दोस्तों हमारा कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आपके टेंशन को ख़त्म करना। दोस्तों पैसा आज है कल नहीं है, जॉब आज है कल नहीं है, बिजनेस भी आज है कल नहीं है, लेकिन ज़िंदगी तो एक ही मिली है ना। जॉब तो दूसरी मिल जाएगी, बिजनेस भी आप दूसरा खड़ा कर लोगे, पैसा आज नहीं है कल आ जाएगा, लेकिन ज़िंदगी तो नहीं आएगी ना। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ भी गलत कदम मत उठाइएगा, कुछ भी गलत कदम मत उठाइएगा। अगर गलत कदम उठाने जा रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ एक बार
अपने बीवी बच्चों की शक्ल देख लें और ये देख ले कि मेरे ना रहने के बाद इनका क्या होगा। दोस्तों, बैंक या एनबीएफसी सिर्फ पैसों के लिए आपको परेशान करेंगे मेंटली, और वो परेशान जब तक करेंगे जब तक आप होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लोग कब तक परेशान करेंगे, कब तक परेशान करेंगे। दोस्तों, जब तक परेशान करेंगे जब तक आप होंगे परेशान। जहाँ आपने परेशान होना छोड़ दिया उसके बाद परेशान नहीं करेंगे। परेशान ये करेंगे कि कर भी नहीं सकते। दोस्तों, एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ। हर इंसान बचपन में बीमार पड़ा होगा, पड़ता ही नॉर्मली। उनके पेरेंट डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगाता है। एक सुई होती है लंबी सी, जो थोड़ा चुभता है तो दर्द करता है, और हम फिर उस टाइम पे बोलते हैं नहीं नहीं हमें सुई नहीं लगवानी, दर्द होगा। लेकिन दर्द होता है तो सही होता है ना। दूसरी बात, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है तो वो भी इंजेक्शन लगवाने जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम डर से दूर भागेंगे तो डर हमारे पास आएगा, लेकिन हम डर के पास जाएंगे और फाइट करेंगे तो हमारी जीत होगी। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। आगे आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपका जवाब, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।